वो लड़का हर रोज गांव के अंदर जाकर भूसा बांटा करता था, लेकिन भूसा बांटते हुए ही उसकी मुलाकात इत्तेफाक से एक महिला से हो जाती है जो शादीशुदा थी, जिसके बच्चे थे, उससे ज्यादा उम्र की महिला थी। लेकिन उस महिला को देखकर वो उससे बातचीत करता है। दोनों की बातचीत इतनी आगे बढ़ती है कि वो अब उस महिला के घर जाकर उसके साथ संबंध बनाता, और उसके बाद उसकी नज़र उसकी 15 साल की बेटी के ऊपर पड़ती है। बेटी उसके पास आकर बोलती है कि मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो। और फिर वो उसकी अपनी प्रेमिका की 15 साल की बेटी के साथ संबंध बनाता। अब एक घर के अंदर एक माँ और बेटी दोनों ही उसकी प्रेमिका थी, वो उन दोनों से उसी घर के अंदर संबंध बनाता था। अब ज़्यादातर लोग ये सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर उस युवक के कितने मज़े आ रहे होंगे, लेकिन यही संबंध बनाने का सिलसिला आखिर में ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि वो युवक तंग आ जाता है। माँ और बेटी से संबंध बनाते हुए वो परेशान हो जाता है, और उस परेशानी पे फिर होता है एक कत्ल होता है। कत्ल के बाद जब इस घटना का खुलासा होता है और कत्ल किसका हुआ वो सुनकर, पूरी कहानी पूरा मामला सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि भला एक युवक की उसकी माँ और उसकी ही बेटी के साथ अवैध संबंध कैसे शुरू हुए। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मार्स है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें। और सावधान रहने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं जिनको आप देखकर कुछ सीख सकें, और जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर का एक थाना है कैंपियरगंज थाना, उसी थाने का एक गांव पड़ता है। और उसी गांव को 26 सितंबर को, जो 26 सितंबर निकला है, वहीं गांव की एक महिला जो अपने घर से निकलती है दूसरी जगह पर जाने के लिए, वहां पर कोई मर गया था, रिश्तेदार था, उसका करीबी था, वो वहां पर जाती है। घर पर उसकी 15 साल की बेटी थी, उसका पति मुंबई में रहकर नौकरी करता है, जॉब करता है। जो महिला थी उसका नाम प्रियंका था, घर पर उसकी 15 साल की बेटी थी। लेकिन जब प्रियंका वापस लौट कर अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी 15 साल की उसको घर पर दिखती नहीं है। वो आवाज़ लगाती है, इधर उधर जाती है बुलाती हुई, लेकिन बेटी कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर भूसा रखा जाता था, तो वहीं पर उसकी बेटी उसको लटकी हुई दिखती है। मतलब उसकी बेटी का एक जो कपड़ा था, जो दुपट्टा था, उसी से बेटी लटकी हुई थी। माँ की चीख निकल जाती है, वो चीखते हुए गांव वालों को बुलाती है, अपनी बेटी के पैरों को पकड़ लेती है। लेकिन जब उतारा जाता है तो बेटी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अब सारे गांव वालों को यही लगता है कि ये जो प्रियंका की बेटी प्रिया है, इसने खुद को ही ख़त्म किया है, हो सकता है कोई टेंशन हो। अब माँ से पूछा जाता है तो माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये पता है कि इसने खुद को ही ख़त्म किया है। गांव वालों को सबको यही लग रहा था। वहीं जब पिता को सूचना दी जाती है, जो मुंबई में रहकर अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कामकाज कर रहा था, तो फ़ौरन वो मुंबई से रवाना होता है, गांव में आता है। लेकिन वो गांव में आने के बाद बोलता है कि ये जो मेरी बेटी है, इसने खुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसको मारा गया है। क्योंकि जो गाँव के अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब यही बोलते हैं कि जो आपका घर है, यहाँ पर दूसरे गाँव का जो सुनील ग्रोवर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया करता था, और उसका यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा था। पुलिस को फ़ौरन वो फ़ोन करता है पिता। पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो प्रिया थी उसकी बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। वहीं गाँव वाले बताते हैं कि सुनील के साथ जो तुम्हारी पत्नी है उसके संबंध थे, और वही तुम्हारे घर पर आता था। हो सकता है वही सुनील यहाँ पर उस दिन आया भी था, जो 26 सितंबर थी, तब सुनील को घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। अब ये बात सुनने के बाद जो प्रिया के पिता थे वो थाने में पहुँचते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे शक है, तो वो सुनील के ऊपर। दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो प्रिया थी उसके साथ पहले रेप किया गया है, और रेप करने के बाद उसके सर पर भारी भरकम चीज़ से मारकर उसके फिर गले को दबाया गया है, और फिर इसको खुद का ख़त्म करने का रूप देने के लिए, कि मतलब प्रिया ने खुद को ख़त्म किया है, इसका रूप देने के लिए इसको फंदा लगाकर टांगा गया है। पुलिस को ये बात साफ हो चुकी थी कि हत्या का मामला है। पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, प्रिया के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक की जाती है। तो उस टाइम पर फ़ोन जो किया गया था वो सुनील को किया गया था। फ़ौरन पुलिस दूसरे गांव पहुंचती है और वहां से सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। सुनील को गिरफ्तार करने के बाद
जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने 15 साल की उस लड़की को क्यों मारा, तुमने उसके साथ रेप किया था, रेप करने के बाद उसने तुम्हारा विरोध किया होगा, फिर तुमने उसकी हत्या की होगी। पुलिस को और गांव वालों को यही अंदाजा था। गांव वालों को ये पता था कि सुनील की प्रेम कहानी प्रिया की माँ के साथ चल रही थी और उसकी नीयत फिसली होगी, उसने बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की होगी और उसने विरोध किया होगा, तभी हत्या की गई है। लेकिन जब सुनील से पूछताछ की जाती है तो सुनील बताता है कि मैंने कोई रेप नहीं किया था, बल्कि जो वो 15 साल की प्रिया थी जो नाबालिग थी उसके साथ मेरी प्रेम कहानी चल रही थी, काफ़ी महीनों से चल रही थी। वो मुझसे बेहद ज़्यादा प्यार करती थी और जो प्रिया की माँ है प्रियंका, उसके साथ भी मेरी प्रेम कहानी चल रही थी। सुनील बताता है कि वो कुछ महीनों पहले से हर रोज़ गांव में भूसा देने के लिए आता था। उसी बीच उसकी प्रियंका के साथ उसकी करीबी हुई, बातचीत होने लगी। अब उसको जब भी संबंध बनाने होते थे तो वो उसके घर चला जाता था, क्योंकि जो प्रियंका का पति है वो मुंबई में रहकर काम करता था। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, सिर्फ उसकी बेटी हुआ करती थी जो 15 साल की थी। लेकिन जब भी मैं घर जाता था तो 15 साल की बेटी कई बार झांक कर हम लोगों को देख लिया करती थी और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। और एक दिन जो 15 साल की उसकी बेटी थी प्रिया, वो मुझसे खुद बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि अब माँ और बेटी दोनों मेरे हाथ में हैं, मतलब दोनों हाथों में मेरे लड्डू हैं। और फिर मैं दोनों से एक दिन में 2-2 बार दोनों से संबंध बनाता, लेकिन दोनों को कानो कान खबर रही थी। जो प्रिया माँ थी उसको नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ भी मेरे संबंध है। ये सिलसिला बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन हत्या करने की वजह ये थी कि जो प्रिया थी वो मुझसे ये बोलने लगी थी कि अब तुम मुझसे शादी करो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, शादी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। और जब मैंने उसको ये बोला कि मैं तुम्हारी माँ से भी, मैं तुम्हारी जो माँ है वो भी मुझसे शादी करने की बोल रही है, मैं क्या करूँ। और जाहिर सी बात थी जो प्रियंका थी वो भी सुनील के साथ शादी करना चाहती थी। अब 2 लोग जो दोनों उससे शादी करने की जिद कर रहे थे। तो सुनील बताता है कि उसी बीच उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो जो प्रिया है उसको ख़त्म कर दे, बेटी को मार दे, तो बेटी के मरने के बाद जो उसकी माँ है वो तो उससे शादी कभी करेगी नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा है। तो इसलिए शादी की जिद करने पर वो उस दिन उसको पता चलता है कि प्रियंका एक गमी में गई हुई है जहाँ पर कोई मर गया है और घर पर सिर्फ प्रिया है। प्रिया उसको फ़ोन करती है कि घर आ जाओ, कोई नहीं है। और वो उसी बीच पहुँचता है और साथ में अपने एक दोस्त को भी लेकर पहुँचता है। दोस्त बाहर था, वो अंदर जाता है, प्रिया के साथ पहले संबंध बनाता है और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। अपने दोस्त को घर में बुलाता है और फिर उसकी लाश को फंदे पर टांगता है कि उसकी प्लानिंग पहले से थी कि हत्या करने के बाद वो आत्महत्या का इसको रूप दे दे। लेकिन उसको नहीं पता थी कि पोस्टमार्टम ने सारा खुलासा हो जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसके जो दूसरा वाला आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस टाइम पर गांव वाले सबसे ज़्यादा जो गालियां दे रहे हैं और सज़ा की मांग कर रहे हैं वो प्रिया की माँ प्रियंका के ऊपर बोल रहे हैं। अगर प्रियंका उस युवक के साथ संबंध ना बनाती, उस युवक को अपने घर ना बुलाती, तो शायद प्रिया के साथ भी उसके अवैध संबंध ना होते, क्योंकि वो तो 15 साल की थी जब वो अपनी माँ को ये सब करता हुआ देखती। जाहिर सी बात है, एक लड़की जब अपनी माँ को इस रास्ते पर जाते हुए देख रही है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चाह हुई होगी। इसी वजह से वो इस रास्ते पर आई और बदले में उसको मौत मिली। प्रिया सिर्फ शादी करना चाहती थी, शादी की जिद की वजह से उसकी हत्या हुई। प्रिया को नहीं पता थी कि ये युवक जो सुनील है ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये सिर्फ मज़े ले रहा है। और अक्सर लड़कियों के साथ ज़्यादातर लड़के ऐसा ही करते हैं, सिर्फ मज़े लेते हैं और छोड़ देते हैं। मेरी नज़र में काफ़ी सारे लोग इस टाइम पर जो 90% हैं वो लड़के सिर्फ लड़कियों के साथ खेलते हैं, टाइम पास करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि ये सिर्फ वक्त है, शादी हम किसी और के साथ करेंगे। शादी का बहुत कम लोग होते हैं जो शादी की सोचकर किसी लड़की से बात करते हैं। तो इसीलिए लड़कियां ऐसे लड़कों से दूर रहें। अगर ऐसी घटनाओं का सिलसिला बराबर चलता रहता है, ऐसे वक्त में आपको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना। और दूसरी चीज़, जो दूसरे कर रहे हैं वैसा नहीं करना, अपने आप को सोचना है कि ये सही है गलत है फिर करना है। और इस टाइम पर कमेंट बॉक्स में थोड़े से नाम कम आए हैं, जल्दी से नीचे जाकर कमेंट्स कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके नाम को और आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ये भी बताइएगा।